नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आधे लोगों ने तो थंबनेल पढ़कर ही वीडियो खोला ही नहीं होगा कि यार संख्याओं को पढ़ना लिखना, स्थानीय मान, जाति मान, ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था, कम से कम मुझे इतना तो आता ही है। लेकिन दोस्तों यू आर रॉन्ग। आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो कि आपको नहीं पता होगी दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, ये हमारा बेसिक मैथ सीरीज का तीसरा वीडियो है। हमारी जो बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है उसका ये 3rd नंबर का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। इसके पहले के वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे और आपको बेसिक मैथ का सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, वो आपको बताया था। दूसरे वीडियो जो था उसमें मैंने आपको संख्याओं के प्रकारों से रूबरू कराया था और इस तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ना लिखना ये सब सीखने वाले हैं। देख के लगता है बहुत आसान है कि साहब इतना तो आता ही यार, ये तो बच्चे को भी आता होगा, सही है। लेकिन एक चीज बता दो दोस्तों, संविदा वर्ग 3, जी हाँ दोस्तों, संविदा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप में से कोई टीचर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आजकल बोला जाता है, संविदा वर्ग 3 का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैथ सिलेबस का, वो यही है, संख्याओं को पढ़ना लिखना और उन पे स्थानीय मान, जाति मान की गणना करना। तो दोस्तों आज के इस दमदार से वीडियो में मैं आप लोगों को यही सारी चीजें सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों एकदम दमदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं को पढ़ना लिखना, उन पे स्थानीय मान और जाति मान की समझ। तो देखिए बहुत इजी सा टॉपिक है, आप सबको आता भी होगा। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इतना जानते हैं कि अगर हमें किसी भी संख्या को पढ़ना है या लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ अंकों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से अंक? 1 से लगाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0। इन 10 अंकों की सहायता से हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इतना आप जानते हैं। किसी को भी पढ़ना है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो उसमें इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या है, तो एक चीज बताता हूं। जो हमारी संख्याएं हैं हमेशा उसको दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। दाएं से बाएं मतलब मान लीजिए लिखा है 5, 3, 7, 9, 4, 8, 2। तो देखिए इसको हम इधर से इधर इकाई दहाई सैकड़ा जो होगा यहां से होगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह, यानी कि किधर से, दाएं से बाईं साइड हम लोग पढ़ते हैं। दाएं से बाएं हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए किस तरह पढ़ा जाता है, क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि हमारे वैदिक मैथ सीरीज का ये एक हिस्सा है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यकीनन आपको मजा आएगा, इतना मैं दावा करता हूं। अब देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात है, टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैं आपको सीधे पढ़ना सिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं को पढ़ना किस तरह जाता है, संख्याओं को पढ़ा किस तरह जाता है। ठीक है, देखिए कुछ भी संख्या लिख देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, जैसे ये है, हमें इसको पढ़ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं इकाई अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, ये आप जानते होंगे। तो देखिए इसको किस तरह पढ़ा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये वाला जो अंक है ये 1000वां अंक है, तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 1000। चूंकि देखिए इकाई का अंक है, फिर से बताता हूं मैं आपको, ये इकाई का अंक है, ये जो है दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये हजार का अंक है, 1000वीं पोजीशन पे। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे 1000। चूंकि सैकड़े का अर्थ होता है 100, हजार का मतलब 1000, ठीक है। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 1234 को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे एक बल्क में। तो इस तरह पढ़ा जाता है दोस्तों। और कोई सी बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 5, 3, 7, 9, 4, 8, 2। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 10 लाख पोजीशन पर आ गए दोस्तों। अब ध्यान देखने योग्य बात आप लोग देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख और 10 लाख पर आ गए। 10 लाख में 2 शून्य होते तो हम एक कॉमा यहाँ लगा देंगे, 2 अंक को छोड़ के एक कॉमा यहाँ और फिर 3, इस तरह 2 के ग्रुप में कॉमा लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 53,79,482। आसान है। और एक बार देखते हैं,
3 9 8 7 2 6 4 5 7 3। चलिए इसको पढ़ना है हम लोगों को। देखिए बहुत आसान है, किस तरह पढ़ते हैं, सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये सब आपको याद कीजिए और डेफिनेटली मेरे कई सारे दोस्तों को याद भी होगा। हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे कि बचपन की यादों को हम लोग भूले तो नहीं है। सही बात है दोस्तों। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। इस संख्या को अब हमें पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए किस तरह पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, उसके आसपास भी चलता रहता है, हम लोग इतना भी ले लेते हैं। देखिए अब इसको पढ़ना है तो देखिए पढ़ते हैं, मिलाते हैं कि मेन सीरीज का लास्ट पॉइंट जा कहाँ तक रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब। अब अरब है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ मैं, क्योंकि अरब है। फिर दो दो के जोड़े बना लेते हैं, यहाँ कॉमा 72 छोड़ के कॉमा यहाँ 64 छोड़ के कॉमा यहाँ 57 छोड़, बस ये आखिरी के 3 अंकों पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आखिरी के 3 एक ग्रुप में आएंगे, बाकी सब दो दो के ग्रुप में। अब इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों 3 अरब, उसके बाद क्या आएगा करोड़, तो 10 करोड़, यानी कि दो संख्याओं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। 98 करोड़, 3 अरब 98 करोड़, फिर ये 10 करोड़ को जरूरत ही नहीं। अब लाख पे आएंगे, 72 लाख 64,573। सही बात है दोस्तों। आई होप दोस्तों हमें इस संख्या को पढ़ के बताना, पढ़ना सबको आता होगा, हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन पढ़ सकता है, आप लोग मन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब और 10 अरब। अरब है 10 अरब, दो जोड़ बिंदु कॉमा यहाँ एक कॉमा यहाँ एक कॉमा यहाँ एक कॉमा यहाँ, आखिरी के 3 अंक जोड़े बना लिए। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, हवा में ही हो जाता दोस्तों। अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, 50 अरब, इसको क्या पढ़ेंगे, अरब के बाद करोड़, 3 करोड़, उसके बाद करोड़ से छोटा लाख 70 लाख, लाख से छोटा हजार 1,000 और इसको हम पूरा पढ़ेंगे 203 एज इट इज। मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 50 अरब 3 करोड़ 70 लाख 1,203, पूरा संख्या इस तरह पढ़ी जाएगी। आई होप आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या दी है तो आप उसको शब्दों में पढ़ पा रहे हैं। अब अगर कोई सी संख्या दी गई है शब्दों में, तो क्या आप उसको अंकों में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कई सारे दोस्तों लिख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या यार सर बच्चे वाली चीज़ें बता रहे हो, लेकिन ज़रूरत है दोस्तों, इट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए कितने लोग लिख पाते हैं, पेन गिर गए, देखते हैं। 6 करोड़ 14,87,029 को आप में से कितने लोग लिख सकते हैं, लिखिए, सोचिए, देखते हैं। अब 6 करोड़ मतलब 2 अंकों की संख्या तो नहीं, सिंगल 6 है, मतलब 6 लिखाएगा, एक कॉमा लगा दिया, ये 6 करोड़ हो गया। ठीक है, करोड़ के बाद 14 लाख 2 संख्या, तो ये 14 लिख दिया मैंने, 6 करोड़ भी हो गया, 14 लाख भी हो गया। अब 87,000 ये 87 लिख दिया, ये 87,000 हो गया। अब 29 लिखेंगे क्या, तो क्या सिर्फ 29 लिख देंगे, नहीं। आप जानते हैं कि 2 के जोड़े के बाद जो आखिरी में बचता है वो 3 के जोड़े में आता है, तो हम क्या लिखेंगे 029, ये है। आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये सही आंसर आ गया। तो आप समझ रहे हैं, देखिए जो आखिरी के 3 है, यानी कि जो हम संख्या बोलेंगे वो 3 के जोड़े में आएगी, बाकी सब 2 के जोड़े में, तो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, एक चीज बताता हूं, मान लो 6 करोड़ 14 लाख की जगह होता है 6 करोड़ 4 लाख, 6 करोड़ 4 लाख 87,029, तो क्या होता है 6 करोड़। अब 4 लाख है तो फिर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर 4 नहीं लिखते, यहाँ पर लगाना पड़ता है 0। 6 करोड़ 4 लाख 87,029। ठीक है, या एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर 87,000 की जगह होता है 7,029, तो फिर क्या करते दोस्तों, 6 करोड़ 4 लाख 7,000, तो फिर यहाँ पर क्या लगता है 0। 6 करोड़ 4 लाख 7,029। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको 2 का जोड़े मेंटेन करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मेरा अगला सवाल है और मैं बोल सकता हूँ कई सारे लोग नहीं कर पाते दोस्तों अभी भी एट पोजीशन। देखिए अब इसको किस तरह किया जाएगा मैं बताता हूँ। 5 अरब, तो ये हमने सबसे पहले 5 लिख दिया। ठीक है, अब 5 करोड़, अब करोड़ है, मैंने बताया था दोस्तों कैसा लिखाएगा, 0-5 ही लिखाएगा, 2 के जोड़े में ही लिखाता है। 5 लाख, तो अब और क्या लिखाएगा, 0-5, ये 5 लाख हो गया।
उसके बाद 5000, तो 5000 और 0 5 हो गया, 1000 में भी यही आता है, ठीक है। उसके बाद 25, तो क्या लिखेंगे 025, ये इस तरह लिखाएगा और इट इज़ राइट। आई थिंक आपको आ गया होगा। तो दोस्तों संख्याओं को, तो दोस्तों इस तरह संख्याओं को आप पढ़ सकते हैं और संख्याओं को लिख सकते हैं। बहुत इजी था, एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इनके स्थानीय मान और जाति मान के ऊपर, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, हम लोग संख्याओं को पढ़ना लिखना सीख चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं स्थानीय मान और जाति मान के ऊपर। देखिए स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। सबसे पहले स्थानीय मान के बारे में आपको पता होगा, ये जातीय मान क्या होता है यार। एक संख्या लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, 5 3 9 4 8 2 6। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि पढ़ना सीखा। इसके पहले हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख मतलब इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 53,94,800। अब देखिए दोस्तों, ये जो 53,94,826 से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में 3 का, जी हाँ 3 का स्थानीय मान क्या होगा और 3 का जातीय मान क्या होगा, तो एक चीज बताता हूं दोस्तों, जातीय मान किसको बोलते हैं। जातीय मान मतलब ऐसा मान जो कि कभी बदलता नहीं, जिसमें चेंज नहीं होता है, नो चेंज, CHANGE। ऐसी संख्या जातीय मान किसको बोलते हैं दोस्तों, फिर से बताता हूं, ऐसा मान जो कि कभी बदलता नहीं है, फिक्स मान है, वही का वही रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, जातीय मान। मतलब एक चीज बताता हूं, 3 का जातीय मान क्या है, 3 ही है। 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। मतलब जातीय मान मतलब क्या, संख्या स्वयं, संख्या का खुद का जो ओरिजिनल मान है वही उसका जातीय मान कहलाता है। इतना चीज याद रखिए। तो जातीय मान क्लियर हो गया। जातीय मान मतलब क्या, खुद का मान। 8 संख्या, 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा, भले अब इकाई के पोजीशन पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, कहीं पे भी हो। सेम उसी प्रकार 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 3 ही होगा। फिर भले इकाई अंक पे हो कि दहाई पे 3 हो कि सैकड़े पे भी कुछ भी हो। तो जातीय मान आपको समझ आ गया, संख्या का जो मान है वही जातीय मान कहलाता है। अब स्थानीय मान क्या होता है देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान किसको बोलते हैं। स्थानीय मान आप सबने सुना होगा, बचपन में हम सबने पढ़ा है। स्थानीय मान मतलब क्या, हर एक अंक के स्थान का जो मान है, नाम से स्पष्ट है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थान का मान, पोजीशन की वैल्यू। देखिए हर एक पोजीशन के अलग अलग वैल्यू होती है। इकाई के अंक पर जो कोई संख्या आती है उसकी वैल्यू कम होती है। एक उदाहरण से लिखता हूं, जैसे मैंने बोला 526, तो देखिए इकाई का अंक है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इकाई के अंक का मान क्या होता है। इकाई के अंक की वैल्यू होती है कि उसके साथ किसका 1 का गुणा है। इकाई के अंक की वैल्यू ये होती है। सेम इसी प्रकार मैं बोलूँ, अगर दहाई के अंक का मान क्या होता है, दहाई मतलब उसमें 10 जुड़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि 2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 2 दहाई पोजीशन पे, मतलब समझ लीजिए उसके साथ 10 का गुणा है। देखिए इकाई का अंक 6 मतलब इसके साथ 1 का गुणा है, दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा है, मतलब इसका स्थानीय मान कितना है, 20 है। सेम ये सैकड़े का अंक है। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। सैकड़े के अंक चूंकि तीसरी पोजीशन पे, सैकड़े वाले स्थान पे हैं, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि इसके साथ 100 का गुणा है। मतलब क्या, इसकी स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आप इन सबको जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 526। मतलब समझ गए, इकाई का मान। फिर से अगर मैं बताऊं आपको, इकाई के अंक पे चूंकि 6 है, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सेम अगर मैं लिख दूं यहाँ 4, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चूंकि 1000वीं पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल लगे हाथ दोस्तों। अब हमारा जो अगला सवाल है, अगर इसमें करते, सबसे पहले संख्या को पढ़ लेते हैं हम, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,42,378। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में 5 का आपको जातीय मान बताना है और 5 का स्थानीय मान बताना है, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं, अभी सिखाया यार, सब बता सकते हैं। देखिए 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान हम जानते हैं सर 5 ही होगा। 5 कहीं भी आए, इकाई पे आए, कहीं भी आए, 5 का जातीय मान 5 होगा। अब स्थानीय मान मतलब उसके स्थान का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन से स्थान पे आ रहा है 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख भी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि ये 5 के साथ किसका 10 लाख का गुणा है। मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 50 लाख।
कितना आसान है। सेम इसी तरह मैं अगर पूछूं कि भैया 2 का जाति मान तो 2 ही होगा, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवीं पोजीशन पे आ रहा तो 2000 हो जाएगा। तो आपको आई थिंक जाति मान भी और स्थानीय मान दोनों समझ आ गए होंगे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है, पीएससी के एग्जाम्स में आता है, उसके अलावा एमपी पुलिस के एग्जाम्स में भी आता है, बेसिक के लिए भी जरूरी है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि एक संख्या दी जाती है और उसमें पूछते हैं कि जाति मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है। जैसे इसी सवाल में कर लेते हैं, इसी में अपन लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे इसी सवाल में हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पूछूं, गोला बनाइए चलिए 2, अगर मैं पूछूं 2 के आपको बताना 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का अंतर क्या है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक संख्या में, इस संख्या में आपको बताना है कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो अपन देखते हैं। आप देखिए 2 का जातीय मान तो भैया 2 ही होगा, ठीक है। स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000वीं पोजीशन पे आ रहा है, मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों 2000। अब 2000 में से आपको 2 घटाना है, आप ऐसे भी हवा में घटा सकते हैं। 2000 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए करने का तरीका बताता हूँ, इसको एक कम कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये 2 की पोजीशन पे 9 बना दीजिए और आखिरी अंक जो है उसको 10 में से घटा के लिख दीजिए। 10 में से 2 के बच्चे कितने, 8। ऐसे भी घटा सकते हैं। फिर से बताता हूँ मैंने किस तरह घटाया, देखिए तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो अंक है उसको 1 कम कर दीजिए, 2 को कम किया तो कितना बचा, 1 बचा। बाकी सारे 2 जीरो हैं वहां पर लगा लीजिए 9 9, और ये जो आखिरी अंक है इसको 10 में से घटा के लिख दीजिए। 10 में से 2 के बच्चे कितने, 8। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अब ये तो बहुत आसान, देखिए दोस्तों ये तो आसान था। आपको सोच रहे होंगे साहब ये तो हम लोग घटा घुटू लेंगे, ये क्यों करा मैंने, इस तरह की टेक्निक क्यों बताइए आपको, अभी मैं बताता हूँ। अगर मैं एक और सवाल ले लूँ, मैंने बोला 5 के, जी हाँ मैंने बोला 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर बताना। तो देखिए 5 का स्थानीय मान अभी हमने निकाला था, कितना होगा, 50,000 होगा। में से घटाना है हमको कितना, 5 का स्थानीय मतलब 5। अब देखो किस तरह करेंगे दोस्तों, एक तरीका बताता हूँ बहुत शानदार सा। देखिए वही मैंने जो तरीका बताया था, ये 5 है, 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4। बाकी सब जगह क्या लगाऊंगा, 9 9, ये 0 का 9, इधर भी 2 है तो 9 9, इधर भी 3 है तो 9 9, और बस आखिरी अंक में इसको 10 में से घटा के लिखना है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर 10 है, 10 में से 5 गए तो बचे कितने हैं, 5। ये हमारा आंसर बच गया। तो कुछ मत कीजिए दोस्तों, फिर से बताता हूँ, इसको 1 कम कर दीजिए, बाकी बीच में जितने भी शून्य हैं 9 9 लगा दीजिए, और जो लास्ट अंक होगा उसको, सॉरी जो इसमें करना है लास्ट पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा, 10 में से आप संख्या को घटाकर लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। एक लास्ट हम लोग और देख लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पर जो जगह बची है। अब मैं घटाता नहीं है, ऐसे ही मैं आपको घटाने का देता हूँ। मैंने लिखा 7 70 0 0 0 0 0 0। ये कितना लिखा है सबसे पहले आप देखिए, 70 करोड़ है। अब देखिए ये जो 70 करोड़ है, 70 करोड़ में से मैंने आपको बोला कि 7 घटाना है। 70 करोड़ में से अपने को 7 घटाना है, तो कैसे करेंगे, 7 में से 1 कम किया, बचा कितना, 6। बाकी सब जगह लगाएंगे 9, ये 9, ये 2 जीरो का 9 9, इधर भी 9 9, इधर भी 9 9, और बस 10 में से 7 गए 3, ये हमारा आ गया। इस तरह आप घटाइए दोस्तों, तो आप स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकाल पाएंगे। आई थिंक आपको जरूर। तो दोस्तों आज के हमारे इस दमदार से वीडियो में मैंने आपको 4 चीजें सिखाई हैं। सबसे पहली चीज हमने सीखा कि संख्याओं को किस तरह पढ़ा जाता है, पढ़ना सीखा। दूसरी चीज फिर संख्याओं को हमने लिखना सीखा। उसके बाद फिर तीसरी और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई, जो कि था स्थानीय मान और जातीय मान। और हम लोगों ने इन दोनों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन भी किए। तो ये चारों चीजें, संख्याओं को पढ़ना, लिखना, स्थानीय मान, जातीय मान, और उन पे अंतर पर आधारित क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए हों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।